मेरा नाम है निकेश और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्क्रिप्ट एंड रियलिटी में, जहां सच की कहानी बन जाती है और वो भी ऐसी कि जैसे किसी फिल्म की रील चल रही हो। आज की कहानी एक ऐसे अपराध साम्राज्य की है जिसने पूरे यूरोप के अंदर कानून, पुलिस और न्याय व्यवस्था सबको धूल चटा दी। नाम था किंगहेन कार्टेल, एक ऐसा परिवार जिसने इटली की गलियों से लेकर रूस की माफिया तक सबके बीच अपनी तूती बुलवाई। पर सवाल ये है, कैसे एक साधारण से परिवार ने यूरोप के सबसे खतरनाक क्राइम सिंडिकेट का रूप ले लिया और कैसे उन्होंने दशकों तक कानून को ठेंगा दिखाकर अपराध की दुनिया पर राज किया। बिना डरे, बिना झुके, आज हम जानेंगे उस किंगहेन खानदान की दास्तान, जो कभी शराब के अवैध धंधे से शुरू हुआ और धीरे धीरे बन गया यूरोप का मोस्ट फियर्ड क्राइम एम्पायर। साल था 1972। आयरलैंड के बेलफास्ट शहर के एक गरीब मोहल्ले में जन्मा लियम किंगहन। पिता एक शराबी, मां फैक्ट्री में काम करती थी। गरीबी और लड़ाई झगड़ों के बीच पला बढ़ा लियम 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ चुका था और सड़कों पर उगाही करने लगा था। पर लियम अलग था। वो सिर्फ लाठी या चाकू से डराने में यकीन नहीं करता था, वो दिमाग से चलता था। 1981 में बेलफास्ट में जब ईरा आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का आतंक था, तभी लियम ने एक नया रास्ता चुना, अवैध शराब और स्मगलिंग का। पर यहां से जो शुरुआत हुई वो 3 दशकों में बदल गई एक कार्टेल में, जो अब सिर्फ शराब नहीं बल्कि ड्रग्स, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तक पहुंच चुका था। 1995 लियम अब एक नया नाम बन चुका था, दी गोस्ट। कोई उसका चेहरा नहीं जानता था, लेकिन उसका नाम सुनते ही पुलिस और विरोधी थरथर कांपते थे। उनके साथ थे 3 भाई। कॉनर किंगहन, जो लीगल बिजनेसेस का मुखिया बना। डिक्लन किंगहन, जो वेपन्स और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स का इंचार्ज था। सीन किंगहन, जो एंटायर ईस्टर्न यूरोप में कार्टेल का विस्तार कर रहा था। अब कहानी में ट्विस्ट आता है जब लियम ने सीधे रूस और बाल्कन देशों की माफियाओं से हाथ मिला लिया। क्रोएशिया से वेपन्स, यूक्रेन से साइबर फ्रॉड्स और नेदरलैंड से एक्सटैसी का बिजनेस। हर तरफ किंगहन कार्टेल का दबदबा बन गया। 2001 में यूरोपोल ने इसे इमर्जिंग थ्रेट घोषित किया, पर असली कहानी अब शुरू हुई थी। 2004 लियम के बेटे एडेन किंगहन ने टेक्नोलॉजी को क्राइम में लाना शुरू किया। डार्क वेब, बिटकॉइन लॉन्ड्रिंग, रैंसमवेयर। अब किंगहेन कार्टेल सिर्फ बंदूक से नहीं, कोड से भी मार करने लगा था। सबसे बड़ा ऑपरेशन 2010 ऑपरेशन सिल्वर फैंग। यूरोपोल ने पूरी यूरोप में छापे मारे। करीब 500 अरेस्ट हुए, पर किंगहन परिवार का एक भी सदस्य नहीं पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि वो कभी किसी चीज पर दस्तखत नहीं करते थे, ना फोन यूज करते थे, ना सोशल मीडिया। सारे डील्स सिर्फ कोड वर्ड्स और फेस टू फेस। 2020 में बीबीसी की एक रिपोर्ट कहती है, किंगहेन कार्टेल अर्न्स अप्रॉक्सिमेटली 3 यूरो बिलियन एनुअली। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी बड़ी एम्पायर और कोई नहीं पकड़ पाया? असल में लियम अब भी गायब है। कहा जाता है वो अब रशिया के किसी प्राइवेट आइलैंड में रहता है, जहां उसके लिए खास आर्मी और सबमरीन तक मौजूद है। दोस्तों, दुनिया में अपराधी बहुत हुए, पर किंगहन जैसे कम ही हुए, जो दशकों तक कानून से एक कदम आगे चलते रहे। तो सोचिए, क्या आप मानते हैं कि अगर लियम ने अपनी ये सोच किसी बिजनेस या देश के लिए लगाई होती, तो क्या वो आज किसी देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता था? नीचे कमेंट में बताइए
कि अगर किंग एंड कार्टेल पर नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम कोई सीरीज बनाता तो आप उसका नाम क्या रखते? और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर लाएंगे एक और ऐसी ही सच्ची और सिनेमैटिक कहानी। मैं हूं निकेश और ये थी किंग एंड कार्टेल का उदय, यूरोप का सबसे खतरनाक अपराध परिवार। मिलते हैं फिर सिर्फ स्क्रिप्ट एंड रियलिटी पर।